या Yes. बिकॉज उनके नेता है, नेता के बाद उनका बेटा आएगा, उसके बाद उनका पोता आएगा। इन सबको फीड करते करते द सिस्टम इज कम्प्लीटली व्हाट वी से, एक जंग लग गया है पॉलिटिकल सिस्टम। वी कैन से जस्ट वी कैन से कि एक इलेक्शन मैनेजमेंट मतलब इवेंट मैनेजमेंट के इक्वल है। इट रिक्वायर्स स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी के साथ साथ आपको एक मैनेजमेंट स्किल भी आना चाहिए, इवेंट मैनेजमेंट। क्योंकि ग्राउंड पे जो जाता है उसको ग्राउंड रियलिटी पता रहती है। सो जब आप किसी लोक प्रतिनिधि के लिए काम करोगे तो वो प्रतिनिधि भी वैसा होना चाहिए। एंड वी कैन से द मोस्ट इम्पैक्टफुल इज डोर टू डोर सर्वे। जब घर पे जाके सर्वे करेंगे ना तो हमें पता चलता है कि 80% एक्यूरेसी उस सर्वे में हमें मिल जाती है। लाड़की बहन स्कीम दैट वाज आल्सो वी कैन से कि इट इज हैविंग अ माइंड ब्लोइंग रिसर्च। सर, तो ये स्कीम्स जो है, तो ये क्या इलेक्शन जीतने का स्ट्रैटेजी होता है या इट इज एक्चुअली अ डेवलपमेंट स्कीम अकॉर्डिंग टू यू? अकॉर्डिंग टू मी यू कैन से नमस्ते। एस्पायरिंग डायलॉग में मैं निर्जा अनिल कृष्णा आप सभी का एक और बार स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे इंडियन इलेक्शंस के बारे में। हम हर 5 सालों में लोकसभा इलेक्शंस देखते हैं। हर साल कोई ना कोई स्टेट इलेक्शन, लोकल इलेक्शंस देखते हैं। एज अ पॉलिटिकल कैंडिडेट हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इलेक्शन किस तरह लड़े जाए। इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इलेक्शन कैंपेन, और इलेक्शन कैंपेन सक्सेसफुली लीड करने के लिए हमें ज़रूरत होती है इलेक्शन कैंपेन मैनेजमेंट सर्विस की, जिसके पीछे बूथ लेवल मैनेजमेंट, वोटर डेटाबेस, सर्वे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती है। बट ये वन हैंडेडली हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फॉर अ पॉलिटिकल कैंडिडेट। इसलिए पॉलिटिकल कैंपेन लड़ने में बहुत बड़ा हाथ होता है इलेक्शन कंसल्टेंसीज का। आज हमारे साथ ऐसे ही एक इलेक्शन कंसल्टेंसी के फाउंडर और सीईओ मिस्टर प्रतीक शाहाने जुड़े हुए हैं। आज इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे सारे वो सीक्रेट्स जो इलेक्शन कैंपेन लड़ने के लिए और जीतने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। स्वागत करते हैं प्रतीक सर का। नमस्ते सर। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है एस्पायरिंग डायलॉग में, एंड थैंक यू फॉर कमिंग एंड या गिविंग योर टाइम। सर, बात करते हैं आपके करियर की कि आपने इतना डायनामिक फील्ड पॉलिटिकल कंसल्टेंसी क्यों चुना, या फिर पहले से ही प्लान्ड था, या फिर कोई ब्रेक थ्रू मिला आपको जिससे लगा कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में करियर बनाना चाहिए? द थिंग इज कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में करियर करना एज सच wasn't my first prior ambition, but जैसे जैसे मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हुआ दैट टाइम आई वेंट फॉर इंटर्नशिप। ओके। अब इंटर्नशिप करते करते कुछ चीज़ें सीखने मिली एंड आई गॉट इंटरेस्ट इन दिस फील्ड कि इट इज़ नॉट जस्ट वी कैन से कि एक इलेक्शन मैनेजमेंट मतलब इवेंट मैनेजमेंट के इक्वल है। इट रिक्वायर्स स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी के साथ साथ आपको एक मैनेजमेंट स्किल भी आना चाहिए, इवेंट मैनेजमेंट। एंड मोर ओवरऑल आई कैन से कि मेन थिंग दैट वी रिक्वायर दैट इज द ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल ओके। and a setup, a mindset to understand what a political person is telling to you. Because राजनीति ऐसी चीज है कि लोग बोलते हैं, अब उसमें फैक्ट कितना है और कितना प्रैक्टिकलिटी है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये स्किल डेवलप करने के लिए आई आई वाज लाइक दैट आई हैव टू गो इन दिस फील्ड, आई हैव टू डू अ डीप रिसर्च एंड इवन माय पीएचडी टॉपिक इज रिगार्डिंग दैट ओनली। ओके। सो थिंग इज आई केम कि मुझे अभी पता था कि एग्जैक्टली आई हैव टू वर्क ऑन this particular field, that is election management. सर, जब हम सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना है तो मोस्टली लोग उस रिलेटेड वेंचर्स में काम करते हैं, जॉब लेने की कोशिश करते हैं। आपका एक सडन लीप था। यू एस्टैब्लिश्ड अ कंपनी, राज्यकर्ता इलेक्शन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। तो Yeah. ये इतना हम्म, वैसे तो यू डोंट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल करियर, तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप था उस टाइम पे जब आपने स्टार्ट किया होगा। तो इतना बड़ा रिस्क, मतलब ये रिस्क था या फिर एक इजीली No, no, एग्जीक्यूट हो गया ये सब? it wasn't that easy to execute, but I can say कि priorly इस फील्ड में इंटर्नशिप करके अलग अलग पॉलिटिकल कंसल्टेंसीज के अंडर गो थ्रू करके द थिंग इज आई नेवर वांटेड टू एस्टैब्लिश एन इलेक्शन मैनेजमेंट फर्म। अच्छा। बट व्हेन आई वेंट, हम जब काम करते हैं तब एक जॉब करते वक्त जो एक फील आता है दैट हायरार्की थिंग एंड द एग्जीक्यूशंस, जो प्लानिंग्स हम प्रोवाइड करके देते हैं वो जब एग्जीक्यूट नहीं होते एंड एट द एंड व्हेन यू सी योर क्लाइंट, अब क्लाइंट के साथ एक रिलेशन बन जाता है, जब उसको हारते हुए देखते हैं तो वी आर हेल्पलेस। एट दैट सिचुएशन आई केम टू नो दैट
I can't anymore perform in a particular agency. Okay. So there was a point when I and few of my friends decided that we have to get out Form of this stuff independent. and form a separate firm. So राज्यकर्ता का एस्टेब्लिशमेंट ही इस चीज़ पे हुआ था कि एक ऐसी एजेंसी या ऐसी कंसल्टेंसी डेवलप करेंगे in that decision maker will not the whole and soul decision making will not be on the higher hierarchy क्योंकि ग्राउंड पे जो जाता है उसको ग्राउंड रियलिटी पता रहती है सो इट्स जस्ट वी कैन से टीम combinedly fighting for a particular Candidate. agenda या Yes. particular candidate. सो राज्यकर्ता को मैं वैसे ही डिफाइन करता हूँ नॉट एज अ होल एंड सोल एक हायरार्की वाइज कंपनी. सर तो आपके पास नाउ विल डाइव डीप इनटू इलेक्शंस. तो जब भी कोई इलेक्शंस आ रहे हैं देन कैंडिडेट अप्रोच करते हैं आपको टू लीड देयर कैंपेन. तो बेसिकली ये जर्नी क्या होता है? कितने महीने पहले, कितने साल पहले कैंडिडेट आते हैं? और आप बेसिकली एक एज़ अ इलेक्शन कंसल्टेंसी आपका क्या रोल होता है? अगर मैं एक स्टेप बाय स्टेप पूछूँ, जैसे कि हमने सुना है बूथ लेवल मैनेजमेंट हो, सबसे पहले सर्वे होता है. तो ऑल दिस थिंग्स कैसे इनका सीक्वेंस होता है एंड हाउ इट गोज़? बेसिक थिंग इज कि नाउ इट डिपेंड्स ऑन कैंडिडेट ओके. कि फॉर एग्जांपल अब इलेक्शन कौन से टाइप के हैं whether it is Lok Sabha elections, अच्छा. it's Vidhan Sabha elections, or you can say municipal corporation or any Local. other local body elections. Now when हम लोग जब लोक सभा elections को focus करते हैं at that situation, the thing is like in लोक सभा your jurisdiction is quite larger. Large. So time consume ज़्यादा होता है, research ज़्यादा करना पड़ता है. Now when coming back to the point, आपने जो सर्वे का बताया था, now step by step procedures are पहले तो सबसे पहले हम लोग मतलब in राज्यकर्ता what we do, we first analyze our client whether we have to keep that client or not. That is our first agenda because we work on ethics. Money is nothing, money can come and go, but जब आप किसी लोक प्रतिनिधि के लिए काम करोगे तो वो प्रतिनिधि भी वैसा होना चाहिए. For that purpose only we have left many clients. Okay. The reason behind it is so client final होने के बाद area wise area section decide करना है. If लोक सभा it takes almost 6 to 8 months to cover everything. ओके. सर्वे करने के लिए तो 3 to 4 months डेफिनेटली जाते हैं. 3 इन to डेप्थ 4 सर्वे months करना होगा तो सिर्फ सर्वे के लिए. या एंड इन सर्वे आल्सो देयर आर 3 sections. One is door to door survey where you go to each and every house, you get the details, you get the information. Second is that is basic opinion poll जहाँ पे सैंपल कलेक्शन होता है पॉकेट वाइज. फॉर एग्जांपल एक रीजन है, नाउ वी आर कंसीडरिंग XYZ रीजन, तो उस रीजन के अराउंड हम लोग अलग अलग जो चौक रहेंगे, नाके रहेंगे, टपरियां रहेंगी, वहां पे जाके सर्वे करेंगे. द सर्वे पीपल आर वेरी स्मार्ट, दे नो हाउ टू टेक थिंग्स अवे. सो वो सब करके सर्वे करके हम लोग एक डेटा लेंगे. एंड थर्ड टाइप ऑफ सर्वे इज जस्ट टेलीफोनिक सर्वे. एंड वी कैन से द मोस्ट इम्पैक्टफुल इज डोर टू डोर सर्वे. जब घर पे जाके सर्वे करेंगे ना तो हमें पता चलता है कि 80% एक्यूरेसी उस सर्वे में हमें मिल जाती है. तो फिर सर्वे के बाद द सेकेंड स्टेप वी टेक दैट इज एनालाइजिंग द पोजीशंस कि कहाँ कहाँ पे कैंडिडेट विनिंग पोजीशन में, कहाँ कहाँ पे कैंडिडेट लूजिंग पोजीशन पे. आफ्टर गेटिंग दैट ऑल थिंग्स वी गेट इन सर्वे एनालिसिस कि वीक पॉइंट्स कहाँ पे, मींस वी बेसिकली वी डू अ स्वॉट एनालिसिस. आफ्टर गेटिंग अ स्वॉट एनालिसिस व्हाट वी डू कि जहाँ पे हम लोग वीक है उस सेक्शन पे कैंडिडेट्स को हम लोग बोलते हैं कि यू हैव टू वर्क ऑन दिस. कहीं पे इमेज क्लीनिंग का रहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहते हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटीज के इमोशंस टच हुए रहते हैं. सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट ऑल स्टफ. एंड व्हेन वी कम टू द एग्जीक्यूशन पार्ट, जब ये सारी चीजें एनालाइज करके हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो कैंडिडेट एक जगह पे हम लोग ने जहाँ पे वीकनेस बताया वहाँ पे फोकस करता है. एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली द एग्जीक्यूशन पार्ट इज कवर्ड अंडर सोशल मीडिया एंड दैट वी शो टू द पीपल ऑफ पर्टिकुलर रीजन. अब ये बेसिक इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया मेटा प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम है कि पर्टिकुलर रीजन में हमें क्या क्या दिखाना है. सर इलेक्शंस में हमने एक बहुत बार सुना है नैरेटिव मैनेजमेंट. नैरेटिव्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं. तो इसका कोई आप एग्जांपल थ्रू क्लैरिफाई I करना can चाहेंगे? say there is मतलब narrative when I was a kid. I can say at that time the first statement that I heard, ये पूरी field का एक backdrop I can say कि most amazing thing that I have ever heard was बहुत हो गया गरीबों पे अत्याचार अब की बार. That was the best narrative I have ever heard in this particular journey of election management. So that's why आई एम लाइक कि ए पर्टिकुलर एजेंडा जो 2014 में बीजेपी ने पैन इंडिया रन किया था, दैट वाज पर्टिकुलरली वन ऑफ माय फेवरेट एजेंडा एवर रन. और नैरेटिव बिल्डिंग बोलोगे तो नैरेटिव डिपेंड्स ऑन द व्हाट वी से नीड ऑफ द पीपल बेसिकली. अब नैरेटिव बिल्डिंग इज अ सेपरेट थिंग
It requires lots of research. Again. Just like in Maharashtra also we have Ladki Behan. बराबर. Ladki Behan scheme, that was also, you can say कि it is having a mind blowing research. एक बेसिक प्रिंसिपल अगर हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि 50% ऑफ वोटर्स इन इंडिया आर वुमेन. No one focused on them earlier. When this Ladki Behan came into, at that time people understood the importance of women. I'm not sounding feminine, but I am pro towards it because एक नेसेसिटी थी. 50% वोटर्स हैं, उनका भी आवाज सुनाई देना चाहिए. So at that time, Ladki Behan went successful in Madhya Pradesh under Shivraj Singh Chauhan, and in Maharashtra also under Eknath Ji Shinde Ladki Behan scheme. It was mind blowing result that we saw in Vidhan Sabha elections. ओके सर, तो ये स्कीम्स जो है, तो ये क्या इलेक्शन जीतने का स्ट्रैटेजी होता है या इट इज एक्चुअली अ डेवलपमेंट स्कीम अकॉर्डिंग टू See, यू? according to me, you can say it is beneficial in both the terms. अच्छा. नरेटिव भी बिल्ड होता है एंड कैपेसिटी भी होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट की एक्चुअली to fulfill that demands, because it is not easy for providing such a huge amount to everyone. एवरी And it is not only everyone, but वो voters को भी जाता है, नॉन वोटर्स को भी जाता है, and that goes to needy person. Randomly किसी को भी डिक्लेयर करके देना, it is not like scrutiny होके फिर properly उनको ये करना. And 1500 for a woman in, I can say, a remote area is very much amount for them. In city area it is like 1500. Yeah, it is absolutely fine. हमारे लिए movie tickets book कर दिए, खत्म हो गया. But for that regions ना, it is very impactful. So I can say Ladki Behan was a successful campaign run in both the states. सर, आप इलेक्शन कैंपेनिंग जिस दिन स्टार्ट करते हो until the day of election, सबसे चैलेंजिंग पार्ट कौन सा होता है? सबसे challenging, I can say, till the day of election, the most challenging part is coordination. ओके. Yeah, the reason behind it is कि एक छोटा सा loophole अगर क्लाइंट या कैंडिडेट की तरफ, उनकी तरफ से मिल जाए, लाइक कार्यकर्ताओं के साथ टीम कोऑर्डिनेट करती है. एट दैट टाइम एवरी पीक आवर इट इज लाइक ब्रेन स्ट्रोकिंग आवर, वी कैन से, बिकॉज कहीं पे भी 19-20 कार्यकर्ता के साथ हो गया तो इट इज लाइक ही विल कंप्लेन टू द कैंडिडेट, कैंडिडेट विल कम टू अस, एंड दैट इज फाइन कि वो कंप्लेन करके वो कंप्लेंट हमारे तक आए. वो अगर डिवाइड या स्प्लिट हो गया बाय मिस इंटरप्रिटेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग, दैट इम्पैक्ट्स इन डायरेक्ट रिजल्ट्स. ऑल्सो इलेक्शंस होने तक एक सबसे बड़ा प्रेशर यही रहता है कि कहीं पे भी कैंडिडेट से भी बोलते वक्त कहीं पे भी गलती ना हो जाए या पर्टिकुलरली कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ना आ जाए, बिकॉज वी आर या, सो दैट इज द मेन थिंग कि इस चीज का प्रेशर सबसे ज्यादा रहता है. एंड rather than that I can say कि कैंडिडेट कैसा है वो सबसे ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. फॉर मी, फॉर राज्यकर्ता, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हु द कैंडिडेट इज. ओके. अभी जब आप सर्वे वगैरह करते हैं तो अकॉर्डिंग टू यू क्या ट्रेंड दिखाई देता है कि वोटिंग डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट और द पार्टी द कैंडिडेट बिलोंग्स टू? See, I can't directly, theoretically or directly give you theories on that, but जो practically मैंने experience किया, when it is Lok Sabha elections, people don't see the candidate personally. They see the party, okay, which is going to sit in center. That rather it be either BJP or Congress or any other party. So वो एक देखा जाता है in Lok Sabha elections, as well as if at all few MPs are quite mind blowing people. Like I don't take particular names, but for them people love them, so that time it doesn't matter for the people that which party is going to rule the nation. So for them the particular candidate matters. And when coming to Vidhan Sabha, in Vidhan Sabha I can, like from my experience I can say कि कैंडिडेट के ऊपर ही डिपेंड है, कैंडिडेट को देख के ही वोट किया जाता है. एंड दैट टू इट केम इन माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, सो आई एम टेलिंग कि कैंडिडेट को देख के ही लोग वोट करते हैं. इन महापालिका इलेक्शंस आल्सो, इन लोकल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस और एनी अदर लोकल बॉडी, कैंडिडेट जो भी होगा उसके कैरेक्टर पे एंड उसके बिहेवियर पे डिपेंड है व्हाट ऑल थिंग्स विल हैपन. स्फीयर छोटा हो जाता है, लोग कैंडिडेट को प्रेफर करते हैं. इन लार्ज स्केल पीपल डायरेक्टली प्रेफर अ पार्टी बेस्ड आइडियोलॉजी, वी कैन से. सर, आपका इस करियर में विदाउट नेमिंग एनीवन कौन सा कैंपेन बहुत चैलेंजिंग रहा या फिर आपका माइंडसेट ही बदल गया कि दिस इज व्हाट पॉलिटिक्स इज, या फिर ये नहीं होना चाहिए, ये मैं आई विल नॉट डू दिस, ऐसी कोई डिमांड फ्रॉम द क्लाइंट, मे बी टू for hampering someone's image or something? In this thing, none of my client was such that they pretended to hammer someone's image or anything.
although one of my client, his image got hammered Okay. by the opposition client, but still he wisely told me that we are not the same, and definitely I'll not name him, but he won with mind blowing results. Morals कहीं पे भी कुछ कैंडिडेट्स के डिपेंड करते हैं कि कैसे है, बट या इफ यू आर टेलिंग कुछ कुछ जगह पे इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस वी हैड लूज्ड आवर कैंडिडेट, या वी कैन से वी हैव लॉस्ट आवर कैंडिडेट ड्यू टू आवर एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स. माल प्रैक्टिसेस वी कैन डू. सर आपने नेपोटिज्म की बात कही, सो इज़ इट रियली डिफ़िकल्ट फॉर समवन जिनके पास कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि कोई गॉड फादर नहीं है पॉलिटिक्स में, तो इज़ एंट्री इनटू पॉलिटिक्स या फिर विक्ट्री या फिर स्टेबलाइजिंग इन पॉलिटिक्स सच में डिफ़िकल्ट है, या स्टिल दे कैन विन ओवर इट? See, the thing is, the word you have used over here is difficult, right? I can say that that fact is next to impossible, we can say, in current situation. But एक smart move होना चाहिए. कोई भी if at all a youngster या young generation we can say, if they want to step in politics, they don't have any political background, अगर उनके पास कोई भी godfather नहीं है जैसे आपने कहा, तो ऐसे situation में they have best means, that is social media today. अगर political people also are using social media as a weapon for marketing, why not you? So at that situation, starting from a scratch for a youth, social media is the best means. First of all, I can suggest कि उनको सबसे पहली चीज़ तो उनकी आइडियोलॉजी क्या है, that they are so clarify to the crowd whom the crowd they are the followers they are having. Rather than that, second thing, उसके बाद current जो geopolitical scenario है, speaking of that thing, showing what education skills you have, and also एक differentiation create करना चाहिए. If at all जो regular political agendas जो fulfill हो रहे, उनसे आप क्या अलग ला रहे हो, मीन्स मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है, ये कंसेप्ट छोड़ के क्या अलग बिकेगा ये दिखाना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो फॉर दैट थिंग द वी कैन से यंग जनरेशन या मिडल एज जनरेशन, दे नीड टू बी स्मार्ट हाउ टू मोबिलाइज द सोशल मीडिया, एंड उसके बाद दे हैव टू गैदर पीपल मैचिंग देयर आइडियोलॉजीज, क्योंकि यही लोग उनको आगे लेके जाएंगे. बट दैट टिपिकल थिंग, कार्यकर्ता के बाद स्टेप बाय स्टेप व्हाट हैपेंस इज, नेपोटिज्म का ही एक बताता हूँ कि नेपोटिज्म की वजह से कार्यकर्ते बहुत आते हैं, बट दे डोंट टर्न इनटू लीडर्स. या बिकॉज उनके नेता है, नेता के बाद उनका बेटा आएगा, उसके बाद उनका पोता आएगा, इन सबको फीड करते करते द सिस्टम इज कम्प्लीटली व्हाट वी से एक जंग लग गया है इन पॉलिटिकल सिस्टम, वी कैन से, ड्यू टू दिस नेपोटिज्म. एंड द यंगस्टर्स या वी कैन से द एजुकेटेड क्लास हु इज इनटू पॉलिटिक्स, they are going away from it. So at that situation we need to understand that even I can say civil servants also must get interest to be into politics, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ऐसी चीज़ है जिसमें एजुकेटेड लोगों की कमी होने की वजह से नेपोटिज्म बढ़ रहा है. आई कैन से पॉलिटिक्स, या इन पॉलिटिक्स यू कैन से. सो थिंग इज कि आई कैन से कि अगर पॉलिटिक्स में से नेपोटिज्म हटाना है तो यू हैव टू ब्रिंग एजुकेटेड क्लास इनटू इट, वेरियस फील्ड. ओके. सर बात करेंगे ये जो फ्रेश कैंडिडेट्स है जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो इनको जैसे आपने बोला दे हैव टू ब्रिंग समथिंग नीट, बट अगेन दे आर यूजिंग सोशल मीडिया, तो उसमें आइडियोलॉजी के साथ साथ मनी पावर भी लगेगी. तो उसका डू दे नीड अ मैसिव कैपिटल या फिर एक नॉर्मल एक्सपेंस विल ऑल्सो वर्क? I hope you understood my question. Yeah, got it. Yeah. Basically, the thing is social media, in terms social media पे आपको अगर लोगों तक पहुंचना है तो you need to do boosting, which causes you money power, right? But at the same time, there are two things that common people don't understand. First thing people know that is paid boosting करना है, paid boosting करके reach बढ़ाना है. But इसके साथ साथ second चीज़ भी है in which you don't require money but you require smartness. If at all you are creating videos, you are giving any bite या podcast, yes, anything, at that time the meta platform, every meta platform requires a algorithm. algorithm में क्या है, simple color combination का just एक tip देता हूँ. When in your videos you have RGB flashing in,
ग्रीन से ज़्यादा आई कैन से रेड एंड ब्लू लाइट जब आपकी स्पेक्ट्रम में आती है, कोई भी वीडियो में क्रिएट होती है, एट दैट सिचुएशन व्हाट हैपेंस इज कि उसका मेटा प्लेटफॉर्म पे सर्फिंग ज़्यादा हो जाता है. लाइट फ्लैशिंग, इफ़ यू हैव सीन पॉलिटिकल वीडियोस में हमारे जितने भी वीडियोस रहते हैं, फ्लैश होते हैं लाइट, एंड देन अदर वीडियो कम्स. वी डोंट जस्ट मर्ज इट, या उसकी मास्किंग करके सीधा डालते नहीं है. उसके बीच में लाइट डालने का रीज़न ही ये है कि वो क्राउड को आई कैची भी रहता है, प्लेटफॉर्म को भी एल्गोरिथम सेट करने में हेल्प करता है. दिस इज वन ऑफ द टिप. रादर देन दैट, द थिंग इज कम्युनिटी डेवलपमेंट. व्हाट्सअप कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रू आप वीडियोस प्रमोट करोगे पर्टिकुलर रीजन में. इफ एट ऑल आई से इफ एट ऑल that Rajyakarta is best. I'm telling, I'm sharing that thing to you. You are also telling. In that particular region, consider X region. If 10 people in that region in various location are telling Rajyakarta is best, then definitely the people living in that particular region will see that only. So ये एक चीज काम करती है, but for that you need to understand community development, and from community development you require lots of friends, we can say, because friend is the only person in politics who will stand behind you, not your family. When you are, what we say, you are not a nepo kid or anyone. Without any. Yeah, without any background. Sir, we'll come back to elections. Sir, is the process election का सेम आप जब कैंपेन रन करते हो तो चाहे वो लोकसभा के लिए हो या फिर इट इज फॉर लोकल, आर योर प्रोसेस एंड स्ट्रैटेजीज द सेम और दे डिफर? They differ. It depends on what geopolitical scenario is over there. तो बड़ा चैलेंज कहाँ पे होता है सर? लोकल में होता है ज़्यादा? बिकॉज एज फार एज आई हैव हर्ड, when non-nepo kid or someone tries to get into politics, people often say local elections के झमेले में मत पड़ो. You will find difficulty in inducing yourself, your name into the community. Okay. Go for higher level elections. सीधा जो रहता है विधानसभा हो या फिर something. तो इसमें relevance है. Is it more difficult at local level as compared to higher? See, या फिर ये खाली क्या बोल सकते हैं इसको? you can say Boomer या that is just a boomerang. But I can say one thing कि local level पे, just coming the very first point that you mentioned, कि एक local election में, for example एक corporation election में खड़े रहेंगे तो बहुत difficult रहेगा, whereas विधानसभा easy रहेगा. That is a saying in politics, but I can tell you that is difficult for nepo kids. या जो लोग कंटिन्यूसली विदाउट नेपोटिज्म ऑल्सो, जो लोग पहले ही कॉर्पोरेटर बन चुके हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू ओवरलैप द हायरार्की एंड गो अबव बिकॉज ऑफ पार्टी हायरार्कीज, लिमिट्स एंड फंडिंग्स. सो एट द टाइम व्हेन यू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपको अगर विधानसभा ही करनी है, विधानसभा इलेक्शंस ही कंटेस्ट करने, एट दैट सिचुएशन यू आर हैविंग वेरी क्लियर विजन कि आपको पूरा एरिया कवर करना है, आपको रोकने के लिए कोई नहीं रहेगा in that particular region. But when you are corporator, for example, you are in A section, A ward, I am in B ward. If you are advertising in my B ward, I'll ask you कि नीरजा आप ये क्यों कर रहे हो? What is the reason? आप मेरे रीजन में क्यों आ रहे हो? Now imagine कि आपके साथ 50 कॉर्पोरेटर्स रहेंगे एक विधानसभा में. Now how will you face them? What will you tell them? And then you are going to tell them directly, नहीं मैं तो विधानसभा की चुनाव लड़ने वाली हूँ, मैं आपको सबको सरपास करके आगे जाने वाली हूँ. तो यहाँ पे टांग खींचना ज़्यादा होता है. सो एट दैट टाइम इट इज़ लाइक कि आपके दिमाग में आपको रखना है कि आपको क्या करना है फ्रॉम स्क्रैच इफ़ यू आर स्टार्टिंग. बट इफ़ यू आर अ कॉर्पोरेटर, कॉर्पोरेशन इलेक्शंस या विधानसभा इलेक्शंस आर नॉट दैट व्हाट वी से इक्विवेलेंट और दैट चैलेंजिंग. बोथ आर इक्वल. बस आपको सही स्ट्रैटेजी आनी चाहिए, एंड विथ स्ट्रैटेजी यू शुड अंडरस्टैंड कि आपके साथ साथ प्रैक्टिकल लोग कितने हैं. So Yeah. the level of region doesn't Doesn't matter. challenge. Okay. Yeah, you must have a clear vision and agenda, and for that you have to work hard. अगर विधानसभा करनी है तो I can say one can consume 6 to 8 years also. Who is a fresher, and fresher that too if at all he is from scratch, just a student से student के बाद वो अगर अगले 8 साल politics में dedicate करने वाले, तो we can say 6 to 8 years for them. If at all they are any celebrity, Instagram influencer and all, it's not hard for them because they have reached many people earlier. आपका नाम वहाँ पे लोगों तक पहुँचना चाहिए. Now what happens is in our political career we have seen कि maximum लोगों को पता ही नहीं रहता कैंडिडेट कौन है. Yeah, coming to the topic, in Lok Sabha maximum people don't know who is their member of parliament या MP कौन होता है, ये भी लोगों को नहीं पता है.
in remote section also and even cities also we have seen like local MLA का भी नाम लोगों तक अगर एक rough bite लेके पूछा ना तो भी that will sound like having some prank or any what we say comedy circus and all like that. So नाम तक पता नहीं रहता. So that time party ideology works कि मैं तो बीजेपी को वोट करूंगा, मैं इस कांग्रेस को वोट करूंगा, like that ideology works over there. But जब आप इंडिविजुअली कर रहे हो तो यू शुड नो हु योर वोटर्स आर. सबसे पहले तो वोटर लिस्ट कैसे पढ़नी है ये सबसे पहले सीखना चाहिए. बिकॉज आई कैन से 70% पीपल हु आर इन पॉलिटिक्स दे डोंट नो कि वोटर लिस्ट कैसी पढ़ी जाती है, प्रोसीजर क्या है, पॉलिटिकल प्रोसीजर क्या है, व्हाट इज फॉर्म 17C, फोरक्लोजर डॉक्यूमेंट क्या होता है, लास्ट में इलेक्शंस के बाद आपको जब इलेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है उसकी वैल्यू क्या है, दे डोंट नो. So you should know, if you are educated, you should know what all political documentation you require, what all things are there, legalities क्या होती है, क्या आपके limitations है, that all things you should know. I guess this is थोड़ा सा न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर अपकमिंग कैंडिडेट्स. काफ़ी Yeah. कम बार हमने सुना है ये. तो पॉलिटिकल कैंपेन रिलेटेड सेशंस भी होते हैं, मैंने कहीं अटेंड किए. ये टर्म्स काफ़ी कम बार सुनाई देते हैं. No, thing is कि क्या है कि there is a huge difference between an advertising agency and an election management firm. हाँ. Yeah. माना भी जाते हैं, पीपल गेट कंफ्यूज्ड. इज इलेक्शन कंसल्टेंसी द सेम एज एनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग फर्म? मोस्टली पीपल फील दैट. Yes. Yes. Even whenever I heard many times मेरे स्टाफ के साथ जब बात करते हैं कैंडिडेट्स एट दैट टाइम ये सोशल मीडिया वाले, so at that time I usually correct them that social media is only for meta platforms. What about your booth management? What about your election day management? उसके बारे में कोई डिस्कस ही नहीं करता. And I can say 60% of election work we do in this campaigns, प्रचार करेंगे, रैलीज करेंगे, that is whole thing is only 60%. Because the reason I'll tell you कि आप पढ़ाई करोगे 1 साल तक, what about अगर एग्जाम के दिन ही आप एग्जाम देने नहीं गए तो उस पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है. सिमिलरली आप जब प्रचार करते हो, रैली करते हो या सोशल मीडिया पे चीज़ें सर्कुलेट करते हो, दैट इज ओनली 60%. 40% गेम इज टिल द डेट डन ऑन बूथ. बूथ आपका बूथ कैप्चरिंग किस तरीके से है, हाउ आर यू अट्रैक्टिंग पीपल, इट्स या एंड एवरी कार्यकर्ता इज सेल्समैन ओवर देयर फॉर मी. इलेक्शन के दिन पे क्या हो, हमें वोट करो. तो दैट थिंग वन शुड अंडरस्टैंड. अब इसमें लीगलिटीज क्या क्या है ये पता होना ज़रूरी है. लाइक आई कैन से कि वेन एवर यू आर चेकिंग, सबसे पहले पोलिंग एजेंट के ऊपर फोकस करेंगे. तो पोलिंग एजेंट अंदर जाएगा तो उसको क्या देखना है, लाइक मशीन नंबर नोट करना होगा. बॉक्सेस रहेंगे, बॉक्स के अंदर जिधर से मशीन निकाली उसका नंबर नोट करना होगा. ऑल्सो पूरे दिन में वोटिंग हुआ है, चेक वेदर द वोटर इज जेन्युइन और नॉट. ऑब्जेक्शन रहेगा तो ऑब्जेक्शन फॉर्म उठाना है, 2 रुपये लगते हैं उसके. That thing also people don't know. और 2 रुपये चिल्लर ही लेता है इलेक्शन कमीशन वाले. they don't take 10 रुपये दे, 5 रुपये का सेटल कर दूंगा 5 लोगों का. नॉट लाइक दैट. एवरी टाइम यू हैव टू पे 2 रुपीज फॉर ऑब्जेक्शन फॉर्म. इफ एट ऑल आई एम प्रतीक साने ओवर हियर बट यू आर फीलिंग कि नहीं ये नहीं है तो आप ऑब्जेक्शन लोगे उसका. एंड आफ्टर द होल डे इलेक्शन प्रोसेस इज एंडेड यू गेट अ फॉर्म 17C. या फॉर्म 17C क्या रहेगा, तो उस पर आपका पूरा डेटा डाला रहेगा कि कितना वोटिंग हुआ है, क्या हुआ है दिन में. एंड दैट you have to sign, you get a stamp over there from election commission. अब ये क्यों रहता है, तो बेसिकली इलेक्शन के डेट के बाद when counting is being done तो आपके पास कुछ तो लीगल एविडेंस चाहिए कि मेरे यहाँ पे, मैं जहाँ पे पोलिंग एजेंट था वहाँ पे इतनी वोटिंग हुई है. फॉर दैट फॉर्म 17C इज कंपल्सरी. तो आपको वो लेके जाना चाहिए. मैक्सिमम टाइम पोलिंग एजेंट लेके ही नहीं जाते. हाँ हुआ, मेरा काम हो गया, आई एम गोइंग होम. सो ऐसा नहीं है. पोलिंग एजेंट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. लीगल नोट पे पोलिंग एजेंट को डर रहता है कि मुझे जेल में डाल देंगे. मैंने अगर इसको, जो फियर है दैट वी हैव हर्ड फ्रॉम पीपल, आई एम टेलिंग अबाउट दैट, कि अगर मैंने इसको ऑब्जेक्शन ले लिया, अगर ये मेरे को टेढ़े में बोला तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ. सो दे डोंट नो द पावर. एंड मैक्सिमम टाइम व्हाट हैपेंस, पावर पता नहीं है, इसकी वजह से वोट रिग्ड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. सी देयर आर 2 फैक्ट्स. वोट कैंसिल होना अलग बात है, वोट रिग्ड होना मतलब आपका वोट आपके नाम से किसी और ने दे दिया. या एंड व्हाई वी से ईच वोट मैटर्स, कि एक पर्टिकुलर वोट भी आपकी जुरिस्डिक्शन डिसाइड कर सकता है. अटल जी की सरकार 1 वोट से गिरी थी, इतना याद रखना. सो थिंग इज कि
ये टाइम पे ये सिचुएशन में आपके नाम पे अगर कोई और वोट डाल रहा है तो हाउ कैन यू गारंटी कि पूरे वोटिंग स्टेशन के अंदर आपके अलावा किसी और का भी ऐसा नहीं हुआ होगा. सो ये चीज़ को इंश्योर करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है पोलिंग एजेंट की कि वो वेदर द वोट इज रिग्ड और नॉट, वेदर डुप्लीकेट वोटिंग हुआ है या बोगस वोटिंग हुआ है, डॉक्यूमेंट्स करेक्ट करना. Many elections malpractices do happen, so that scrutiny polling agent is the responsible person who should look after it. So ये चीज़ें उनको समझाना भी एक काम है. That social media people don't do. And I can say कि social media हम लोग कम फोकस करते हैं. We focus on ground reality. क्योंकि लोगों तक सोशल मीडिया से वीडियो पहुंचेगा ही कि नहीं, इसकी आप गारंटी नहीं ले सकते. बट आप फिजिकली जाके मिले हो, दैट इज द इम्पैक्टफुल थिंग. सो दैट ऑल थिंग्स कवर्ड अंडर इलेक्शन मैनेजमेंट फॉर्म कि लास्ट डे मैनेजमेंट होगा. आफ्टर दैट ऑल्सो वोटर्स को एक गेस्चर होना चाहिए आपका. मतलब एक मराठी में हमारे कहावत है, दरस सरो वैद्य मरो. दैट फैक्ट मस्ट नॉट हैपन. यू हैव टू सी थ्रू दैट कि इलेक्शन के बाद भी आपका कैंडिडेट लोगों से इंटरेक्ट करे, जिन्होंने उसके लिए जेन्युइनली भागदौड़ की है 10-15 लोगों. He should call them कि I'm yeah, he should pay his gratitude towards that. So that all things also we have to see. You have to check it whether you have called or not, sir, because अगर आप नहीं करोगे तो वो ये सोचेगा तो नाराज ना हो जाए. That all facts we have to check. And it is basically a human relation. Yeah. सर, एक नए कैंडिडेट के लिए अकॉर्डिंग टू यू, आपके एक्सपीरियंस में, ही शुड कम अप एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या उन्होंने पहले पार्टी ज्वाइन करना चाहिए? See, basically I can say कि आपकी आइडियोलॉजी पहले, like I earlier told, आइडियोलॉजी चेक करनी चाहिए. रीजन बिहाइंड इट इज कि आप कोई भी पार्टी ज्वाइन करोगे, एवरी पार्टी हैज देयर ओन आइडियोलॉजी एंड एथिक्स. सो वो मैच नहीं हुआ तो ये पार्टी के बाद स्विच करना. सी व्हेन यू आर अ फ्रेशर ना, यू शुड नॉट स्विच द थिंग्स फ्रीक्वेंटली. क्या होता है उससे, आपके नज़दीक जितने लोग रहते हैं, द पीपल हु आर गोइंग टू स्टैंड बिहाइंड यू, योर इमेज गेट डाइल्यूटेड दैट यू आर आइदर गोइंग फॉर मनी और मसल पावर और एनीथिंग एल्स. समवेयर बेनिफिट की वजह से आप ये कर रहे हैं. सो आई कैन सजेस्ट a individual should start basically a research of various parties. सेकेंडली उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में आप उनके कार्यकर्ताओं से सुनो. हाउ मच देयर लीडर्स एंटरटेन देम, हाउ मच दे टेक देयर स्टैंड. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग्स ना, देन ओनली अ यूथ शुड जंप इनटू अ पर्टिकुलर पार्टी. और एल्स इफ एट ऑल दे आर प्लानिंग फॉर बिग कॉर्पोरेशन नहीं होगा, इफ दे आर प्लानिंग फॉर विधानसभा और लोकसभा एंड ऑल, so I can say they should start aligning with people without any political support. थिंग इज कि यहाँ पे एक सिंपल है कि अगर आपके पास लोगों का सपोर्ट होगा तो पॉलिटिक्स विल फॉलो यू, पार्टीज विल फॉलो यू. यू विल नॉट फॉलो द पार्टी और एल्स यू विल बी जस्ट लाइक अ बेगर. सर मुझे ये पोजीशन दे दो, इसका वाइस प्रेसिडेंट बना दो, उसका बना दो. rather than that I'll suggest you go, you join, you make people, you make groups, you make friends. I can say कार्यकर्ता कभी भी किसी का नहीं होता, बट दोस्त हमेशा दोस्त रहते हैं. तो यू हैव टू डेवलप अ कम्युनिटी अराउंड यू एंड आफ्टर दैट द पीपल फ्रॉम वेरियस पार्टी विल अप्रोच यू. सो इन शॉर्ट, अबव मनी, अबव सपोर्ट, अगर कुछ काम करने वाला है तो दैट इज कम्युनिटी एंड पीपल. Yeah, it depends heavily on community and people, because sometimes it happens like money power and muscle power doesn't work in elections. वोटर्स को कितने भी पैसे दो, वो उनको ही वोट करेगा जिसको उसे करना है. और वोटर्स विल आल्सो ऑब्जर्व यू कि ये कैंडिडेट बुरा है, ये थोड़ा कम बुरा है, हाँ कम बुरा है, इसको वोट करते. सो दैट फैक्ट मैटर्स अ लॉट. सो यू हैव टू कनेक्ट टू पीपल, नॉट टू द पार्टीज, बिकॉज पार्टी विल गिव यू अ पोजीशन पर्टिकुलरली एंड दे विल ब्लॉक यू. तो आपको उधर ब्लॉक कर देंगे. अब उसको उस पोजीशन के लिए आपको उनके हर फंक्शन में जाना पड़ेगा क्योंकि उनसे पोजीशन ली. इट इज जस्ट अ टाइटल, उससे आपको 2 रुपए नहीं मिलने वाला है. बट उसके अलावा अगर वो टाइम कंज्यूम करने की जगह आप कहीं पे और जाते हो तो दैट फैक्ट विल बी मच बेटर. मीन्स आई पर्सनली फील दैट. फिर इतने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आपने शायद कैंडिडेट्स के साथ काम किया होगा. एक अलग सवाल है, मे बी अगर आंसर अलग आ गया तो विथ योर परमिशन विल कट इट. विदाउट नेमिंग एनीवन, ऐसे क्या माल प्रैक्टिसेस होते हैं जो फंड रेजिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, या फिर गलत, या फिर मैं बोलूँ 2 नंबर की क्या एक्टिविटीज होती है जो की जाती बट आई कैन से कि माल प्रैक्टिसेस नहीं बोल सकते इस चीज को. इनका एक बिजनेस पैटर्न बना हुआ है. या फंड रेजल के लिए आप बोल रहे हो माल प्रैक्टिसेस 2 नंबर एंड ऑल, ये नहीं होता.
यहाँ पे जो होता है वो लीगल होता है, तरीका अलग होता है. Just like I can say, I'll not label anyone. This thing happens across the people I have met. What happens actually is कि जो भी कॉर्पोरेटर बनता है उसका फंड रेज अगले इलेक्शन में करने के लिए व्हाट ही विल डू कि मैं ये बन जाऊँ, कॉर्पोरेटर बन जाऊँ, तो मेरे ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स मैं आपको दे दूंगा. ही गेट्स इन्वेस्टर्स फ्रॉम दैट. इन्वेस्टर्स आर रिस्किंग देयर मनी सो दैट उनका कैंडिडेट विन हो जाए. कैंडिडेट विन होने के बाद व्हाट हैपेंस इज कि उनको कॉन्ट्रैक्ट्स टेंडर्स मिल जाएंगे. एज वेल एज इससे ज़्यादा जो प्रैक्टिस होती है, ये चीज़ बताता हूँ कि कोई भी एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेटर रहेगा, कोई भी रहेगा, एमएलए रहेगा, उसका कोई भांजा, भतीजा, बेटा, he will be a civil engineer, he will be the license holder, and then from that onwards this process will start. एक रोड बनाने का काम से लेके आपके घर की व्हाट वी से लाइटिंग से लेके इवन नाउ वी कैन से ये चीज, इसमें भी और एक चेंज आया है कि आपका घर भी अभी वो डिसाइड करेंगे इन टर्म्स ऑफ रीडेवलपमेंट. सो फैक्ट इज कि दे रेज देयर फंड्स वाया दिस प्रोसेसेस, जो मैक्सिमम है दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड. rather than that malpractices that. ओके, लास्ट में एक रैपिड फायर राउंड ले लेता. Yes, sure. वन वर्ड दैट विल डिफाइन टुडेज बुक है. We can say integrity, डेटा या इंस्टिंक्ट? instinct, ग्रासरूट कनेक्शन या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस? grassroots connections, बिग बजट या स्ट्रॉन्ग नरेटिव? strong narrative. वन लीडरशिप क्वालिटी एवरी पॉलिटिकल एस्पिरेंट मस्ट हैव? I can say every leader should have ethics and morals. Sir, one mistake that can end your political candidate. Every candidate, right? Okay. If not an election strategist, what would you have been? A teacher. One urgent reform in India जो election system में होना चाहिए. Urgent reform, if at all you are telling now, then I'll suggest biometric voting must happen. I'm for towards that because जहाँ पे राशन के लिए जिस देश में फिंगरप्रिंट लगा के बायोमेट्रिक चेक करके वही इंसान है कि नहीं ये देखा जाता है राशन देने से पहले, सो व्हाई नॉट उसका वोट लेने से पहले आप दिखाओ, यू गिव दैट रिफॉर्म इज मच मोर रिक्वायर्ड फॉर बोगस वोटिंग या माल प्रैक्टिसेस एवरीथिंग. सर, एक गलती जो न्यू यंग पॉलिटिशियंस या अपकमिंग पॉलिटिशियंस यूजुअली करते हैं. ब्लाइंडली ट्रस्टिंग द हायरार्की. ओके, अकॉर्डिंग टू यू पॉलिटिक्स क्या है? पैशन है या पैसा? अकॉर्डिंग टू मी इट इज all of the above. ओके, वन लास्ट क्वेश्चन. आपके अकॉर्डिंग ट्रू लीडरशिप? See, according to me, a true leadership is some leadership that is believing in development politics, as well as having a vision towards nation building. That's all. अगर आपको देश के ऊपर प्रेम है या you are for your nation ना, then nothing will stop you from that. So when you will not compromise in malpractices which are harming your nation. सो अकॉर्डिंग टू मी ये देश हमारी मातृभूमि है, तो इस देश के लिए जिस राजनेता में प्यार होगा आई विल वोट फॉर हिम एंड आई विल बी वन ऑफ हिम, दैट्स डेफिनेट. ओके सर, जाने से पहले बिफोर वी एंड दिस, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को या फिर पॉलिटिकल लीडर्स, जो भी लीडर्स नहीं, पॉलिटिकल यूथ आने वाला है आगे, और फॉर दोज हु आर प्लानिंग टू गेट इनटू पॉलिटिकल कंसल्टिंग एज अ करियर? ओके, सी बेसिकली political consulting as a career, one suggestion that I will give is this is a very challenging field, not only for the work process I am telling. आपका पूरा लाइफ साइकिल चेंज हो जाता है. फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू फॉरगेट इज योर फैमिली. यू हैव टू स्टे एनीवेयर, यू हैव टू अकोमोडेट एनीवेयर. हॉस्पिटैलिटी नाम की चीज़ आपके लाइफ में नहीं रहती. खुद से सब कुछ आपको खुद करना पड़ता है. रादर देन दैट, nature challenges are also there because if at all I am born and brought up in Mumbai, I can't stay in cold places for a long period of time. As well as अगर मैं एजुकेटेड हूँ, एक अलग कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा वो वहाँ पे एडजस्ट होना भी इम्पोर्टेंट है. सो कहीं पे तो हमें अपनी लैविशनेस या लाइफस्टाइल छोड़ के ये फील्ड में जाना पड़ता है. एडेप्टिव होना पड़ेगा. या एडेप्टिव होना पड़ेगा पर्टिकुलरली. सो दैट इज़ द फैक्ट.
which challenge that is the biggest challenge one can face, and greater communication skill, higher the knowledge. बिकॉज आपका कम्युनिकेशन स्किल डिपेंड करता है कि आप किसके साथ उठोगे बैठोगे, उसके साथ एक्सचेंज ऑफ थॉट्स तब होगा व्हेन यू आर हैविंग कम्युनिकेशन स्किल पर्टिकुलरली. या दैट्स ऑल. पर बहुत इंसाइटफुल रहा ये डिस्कशन. बहुत कुछ वी ऑल यानी द वीवर्स गॉट टू नो जो नहीं पता था हमें. आई लुक फॉरवर्ड टू हैव वन मोर सेशन इन फ्यूचर जहाँ पर हम और गाइड कर पाएंगे अपकमिंग पॉलिटिकल कैंडिडेट्स को, एंड ऑल्सो फॉर दोज trying to get into the sphere of politics. Right now, I'll end this session. And Yeah. thank you so much for being here. And it was really inspiring. Really, thanks for inviting.